Hello students, class 11. Today's topic is subdivision of journal. It is also known as parts of journal and may be called as subsidiary books. जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम जर्नल को कई बुक्स में डिवाइड कर देते हैं. दीज बुक्स आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स. इनका नंबर डिपेंड करता है नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस की क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बुक्स डिसाइड होती हैं. तो एज यू नो, जब भी आपका वर्क बड़ा होता है, वर्क लार्ज होता है, तो वर्क को स्मूथली करने के लिए, एक्यूरेटली करने के लिए, टाइमली करने के लिए आप उस वर्क को डिवाइड करते हो पर्सन्स में कि उस वर्क को कई पर्सन करें तो टाइम से हो जाएगा और एक्यूरेट होगा. और अगर एक ही पर्सन करेगा तो वो लेंदी होगा और मिस्टेक की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है. तो अकाउंटिंग वर्क आपका इफ़िशियंट वर्क हो, प्रॉपर हो, टाइमली हो और रिजल्ट एक्यूरेट हो, फ्रॉड ना हो, मिस्टेक्स ना हो, तो ज़रूरी है कि वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं. तो जब हम जर्नल को डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, पार्ट्स ऑफ जर्नल. और अंडर दिस प्रोसेस वी मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स. तो उनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स. तो हम कुछ सब बुक्स को हम सब पार्ट डिवाइड कर देते हैं. जहाँ जर्नल एक था, अब जर्नल के सब पार्ट हो गए. देर आर मोर देन वन बुक, दे आर नोन एज सब्सिडरी. तो अब ये कितने होंगे ये डिपेंड करता है नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. बट जो कुछ डिसाइडिंग हैं एज पर एक्सपर्ट्स, वो जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर एंड अदर में भी. तो जो मेन बुक्स हैं वो दे आर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर एंड अदर सब्सिडरीज में भी है. अब जो पहला पॉइंट है कैश बुक, अगर हम इसको डिवाइड कर दें पूरे प्रोसीजर को तो तीन पार्ट में, बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन एक ये हो गया. दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन. दूसरा है बुक्स फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और तीसरा यू कैन से अदर बुक्स या बुक्स फॉर अदर ट्रांजैक्शन यू कैन से. तो बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन, बुक्स फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड बुक्स फॉर अदर ट्रांजैक्शन. तो अब पहला पार्ट आता है कैश का, बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन. तो उसमें आती है कैश बुक. यहाँ हम कैश बुक रखते हैं और कैश बुक दो होती है, मेन कैश बुक और पैटी कैश बुक. मे बी देर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक, मेन कैश बुक एंड पैटी कैश बुक. डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंड ऑन द नीड ऑफ बिजनेस. तो फॉर कैश ट्रांजैक्शन वी कैन prepare two books, cash book, main cash book and petty cash book. So the book which is kept for recording the cash transaction is known as cash book. Cash book may be as main cash book and petty cash book. Now again, main cash book may be as simple cash book or one column cash book or single column cash book, double column cash book and triple column cash book. तो जो मेन कैश बुक है उसके भी तीन फॉर्म होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. सिंगल कॉलम को आप सिंपल कैश बुक और वन कॉलम कैश बुक कहते हैं. अब डबल कॉलम में भी इसके तीन फॉर्म हो सकते हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक एंड कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक. इसमें इंपॉर्टेंट है कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक. जब हम ट्रिपल कॉलम की बात करते हैं तो अमाउंट का तीन कॉलम हो जाएगा, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक. डिस्काउंट, कैश, बैंक जब हम तीनों को एक साथ रखेंगे दैट इज नोन एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक. सेम वे petty cash book may be
classify simple petty cash book and analytical petty cash book. सिंपल पेटी कैश बुक में जस्ट हमने रिसीव शो करेंगे और पेमेंट शो करेंगे. रिसीव वन टाइम होगा, पेमेंट मोर देन मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मंथ और ईयर. लेकिन जब हम उसको एनालिटिकल पेटी कैश के फॉर्म ले आएंगे तो जो पेमेंट है उसके भी हम एनालाइजिंग करते हैं. और पेमेंट की एनालिसिस करने के लिए पेमेंट के हम कुछ मेजर हेड्स प्रिपेयर करते हैं, कुछ मेजर कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं. जैसे पोस्टल चार्जेस एंड टेलीग्राम चार्जेस एक हेड हो गया. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक हेड हो गया. एक हेड हो गया कन्वेंस का. एक कैरीज एंड कार्टेज का हो गया. एक कूली चार्जेस का हो गया. एक रिफ्रेशमेंट चार्जेस का हो गया. और फिर मिसलेनियस और एक रिमार्क कॉलम डाल देते हैं. तो वो एनालिटिकल हो जाता है. जब हम पेमेंट माने एक्सपेंसेस जो हम पेड कर रहे हैं, जब उनके पर्टिकुलर हेड को एनालाइज करना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक द सेवरल कॉलम्स फॉर दी सेवरल हेड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक, दिस इज नोन एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक. तो अब आते हैं हम कैश बुक. कैश बुक इज द बुक which is kept for recording the cash transaction. There are two types of cash book, main cash book and petty cash book. Main cash book may be one column, double column and triple column. So here important is the double column, and in double column there is important is the cash and bank column. तो अगर सिंगल कॉलम है तो केयर कैश होगा और बैंक, आइदर कैश और बैंक कॉलम देयर इज ओनली वन कॉलम फॉर अमाउंट दैट इज द either cash or bank. This is single column or one column or simple column cash book. But generally here single column cash book means cash column cash book. There are cash book is prepared just like ledger. It means the page of book is divided in two parts, left and right. Left hand side is known as debit side, right hand side is known as credit side. In each side there are 5 columns. There are total 10 columns in the format of cash book, single column cash book. So in debit hand side, in left hand side is known as debit side. There is 5 columns: date, दूसरा particular, third voucher number, fourth LF, and fifth for amount. This is debit cash. Same, there are 5 columns in the right hand side or credit side: date, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट. अब जो यहाँ अमाउंट है दैट इज फॉर कैश. अब रूल क्या है कैश का? इफ कैश रिसीव्ड इट विल बी पोस्टेड इन डेबिट साइड. इफ कैश पेड इट विल बी पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड. इट मीन्स अगर कैश बिजनेस में आ रही है, इन हैंड आपके हाथ में आ रही है, आप बिजनेस में आ रही है, यू हैव टू इंटर इन डेबिट साइड. और there you have to put the word to, tu. You have to prefix word to. Suppose carry it from Ram, to Ram. Carry it from sale, to sales, like that. And in credit side you have to prefix by, by. तो जब आप पेमेंट करोगे, जब पैसा बिजनेस से जाएगा, जब पैसा बिजनेस से आपके हाथ से जा रहा होगा, कैश जा रही होगी, there will be entered in the credit side. तो बाई, सपोज आपने परचेज किया, पेमेंट किया, तो बाई परचेज अकाउंट. मोहन को दिया, बाई मोहन. सैलरी दिया, बाई सैलरी. रेंट दिया, बाई रेंट. कमीशन मिला, डेबिट में आएगा. टू कमीशन वहां रिसीव हो रहा है. तो रिसीट्स आर इंटर्ड इन डेबिट साइड, पेमेंट्स आर इंटर्ड इन क्रेडिट साइड. दिस इज द रूल ऑफ कैश कॉलम फॉर द कैश. एंड इन लास्ट यू हैव टू टोटल ऑफ बोथ साइड एंड फाइंड आउट द डिफरेंस एंड put difference in the less side, where is in which side there is the amount less, as balance carried down and balance the both side. This is known as balancing of cash flow. And this balance carried down will be in the reverse side. You have to put as to or by balance brought down. This is the opening balance. So this is the way of preparing cash book. So first of all, follow the cash book format and मेक द एंट्री इन कैश. अब अगर साथ में डबल कॉलम लेते हैं, डबल कॉलम में बैंक कॉलम होगा, कैश एंड बैंक दो. देयर आर टू अमाउंट, देयर आर टू कॉलम्स फॉर अमाउंट इन ईच साइड. तो नाउ हियर देयर आर 12 कॉलम्स. देयर आर 12, 6 इन ईच साइड. 6, 6, 12. फर्स्ट कॉलम डेट,
सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड वाउचर नंबर, फोर्थ LF, फिफ्थ कैश, सिक्स्थ बैंक. There are 2 columns for amount, cash and bank. Same columns in the credit side. Date, particular, voucher, LF, amount for cash, amount for bank. So rules of cash is same. Receipt in debit side, payment in credit side. And same rule for bank also. If amount deposited into bank, if any amount deposited in bank, if any amount received by bank for you, that it will be debited. पैसा अगर बैंक में आ रहा है तो ये डेबिट साइड शो होगा. और अगर कैश विड्रॉ और अमाउंट विड्रॉ हो रही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक और पेड बाय बैंक, पेड थ्रू बैंक, पेड थ्रू चेक, तो यहाँ बैंक से पेमेंट हो रहा है, दैट विल बी इन द क्रेडिट साइड. तो इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक विल बी इंटर्ड इन डेबिट साइड, इफ अमाउंट पेड बाय बैंक और थ्रू द बैंक इट विल बी इन द क्रेडिट साइड. इसका टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे. In the cash column there may be only the debit balance or no balance, but in case of bank column may be either debit balance or credit balance. If debit side more than credit side is known as cash at bank, that means your deposit in bank. Or if credit side more than debit side is known as credit balance, it is known as bank overdraft. इसका मतलब हुआ बैंक से आपने अधिक विड्रॉ कर लिया है, जस्ट लाइक लोन इट. Sometime bank given facility to honorable customers for overdrawing. तो अगर आपने जमा किया 1 लाख, आपने विड्रॉ किया 1,50,000, you have withdrawn more 50,000, this is known as bank overdraft. In such a case, the balance of bank will be credit balance. This is bank overdraft. एक होता है contra entry. Contra entry, the entry which is pass in both side of the cash book in case of double column cash and bank column cash book. तो जब it is this entry is passed for that transaction where the two aspect, one is cash and one is bank. For example, cash deposited into bank debit to cash, bank debit in debit side of cash book to cash in bank column, and in credit side by cash in bank column. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे या पैसा बैंक से ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए विड्रॉ करोगे, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी. लेकिन ध्यान रखना है कि अमाउंट कॉलम डिफर करेगा. जैसे आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट है, डेबिट साइड बैंक कॉलम में जाएगा, क्रेडिट साइड कैश कॉलम में जाएगा. अब आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया फॉर बिजनेस, फॉर ऑफिस, तो कैश कमिंग, तो कैश डेबिट होगी, डेबिट साइड कैश कॉलम में जाएगा अमाउंट, और क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में जाएगा, और वहाँ सी में से करोगे ले चलते LF के कॉलम में, तो बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. तो इसको क्वेश्चन देखिए, सी द इलस्ट्रेशन एंड फॉलो द रूल्स, यू कैन मेक इट इजीली. ओके, थैंक यू.